दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 आईएएस एस्पिरेंट्स की छात्रों की मौत हो गई। वजह से पानी भरा हुआ था बेसमेंट में। सेंट्री लॉक हो गया था, लेकिन 9 बजे पानी निकालने का काम शुरू हुआ। उससे पहले कोई नहीं आया था। चाहते तो बच्चों को बचा सकते थे। नमस्कार। आज का ये प्रदर्शन जो है वो दिल्ली से एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक स्थिति जो हुई है कल रात, उसके बारे में ये रिपोर्ट है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 आईएएस एस्पिरेंट्स की छात्रों की मौत हो गई। और मौत इसलिए हुई क्योंकि वो बेसमेंट में पढ़ाई कर रहे थे, बेसमेंट में पानी भर गया और वो जल्दी से बाहर नहीं निकल पाए। और जब तक राहत वहां पर पहुंचती, टीम्स वहां पर पहुंचती, तब तक 2 लड़कियां और 1 लड़के की मौत हो चुकी थी, बाकी सब निकल गए। लेकिन जो सबसे प्रमुख सवाल है और वो ये है कि ओल्ड राजेंद्र नगर के आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में जो 3 एस्पिरेंट्स की मौत हुई है और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जो पूरी रात चले हैं, आखिर ये प्रकरण हुआ कैसे? आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं अब तक जो जानकारी आई है। सबसे पहली बात तो ओल्ड राजेंद्र नगर लोकेशन, ये कहां है? मैप के जरिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये है करोल बाग का इलाका, दिल्ली का एक ऐसा इलाका जो कि घनी आबादी क्षेत्र है। उसके सड़क के एकदम दूसरी तरफ, जैसे कि आप इस लोकेशन मैप में भी देख सकते हैं, करोल बाग का जो मेट्रो स्टेशन है ब्लू लाइन पर जो होता है, वो कितने नजदीक है इस आईएएस स्टडी सर्कल के। इसका नाम है राउस आईएएस स्टडी सर्कल। एकदम मेन रोड पर, मतलब जैसे ही आप करोल बाग मेट्रो स्टेशन से निकले, वहां से थोड़ा सा आपने टर्न लिया और ये बिल्डिंग वहां पर आ जाती है। ये कोई बहुत पतली सड़क भी नहीं है, बहुत सकरी सड़क भी नहीं है। यहाँ पर आवाजाही और ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, जैसे कि आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये लोकेशन तो बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश हो गई। ये बैक ऑफ द बियॉन्ड नहीं है, ये मेन रोड है, ये एकदम आगे ही एक जगह है। अच्छा, अब बात करते हैं कि पूरा प्रकरण क्या था। कल शाम 7 बजे एक पीसीआर को कॉल हुई और दिल्ली फायर सर्विस को एक कॉल गई, जिसमें यह बताया गया कॉल में कि बेसमेंट में पानी भर रहा है और कुछ लोग जो हैं वो अंदर अभी भी हैं और बाहर नहीं आ पा रहे हैं, अटके हुए हैं। इतने में दमकल विभाग की 5 गाड़ियों को तुरंत रवाना किया गया। आप जानते हैं उस इलाके में, ये सेंट्रल दिल्ली है और सेंट्रल दिल्ली के इस क्षेत्र में जनरली थोड़ा सा सख्ती ज्यादा बरती जाती है। तो जल्दी से दमकल विभाग पहुंचे और वहां जब वो गए तो उन्होंने देखा कि बेसमेंट में पानी भर रहा है। पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और बहुत तेजी से पानी भरा हुआ था पूरे बेसमेंट में, यहां तक कि छत तक पानी भरा हुआ था। आप ये समझिए कि करीब 7-1 फुट तक का पानी ऊपर बेसमेंट में भर आया था। बेसमेंट में भी बहुत सारे कमरे थे, नीचे पार्किंग की भी जगह थी, वो सब तमाम चीजें थी इस आईएएस स्टडी सर्कल राउज की बिल्डिंग। और वहां पर एक कमरे में ऐसा बताया जा रहा है जानकारी में कि 15 से 20 बच्चे वहां पर अंदर एक कमरे में थे। और जब ये पानी भरा तो उसमें से अधिकांश तो आ गए बाहर, जैसे कि अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथ पकड़ के लोगों को लाया जा रहा है बाहर। और वो भी मतलब सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है, जो जिंदा बाहर आ गए। लेकिन ये वो थे जो कि समय रहते बाहर आ गए। 3 बच्चे, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का, वो नहीं बचा, उनको नहीं बचाया जा सका क्योंकि जब एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, बड़ी हाई प्रेशर पंप लगाई गई, ये पानी बाहर निकाला गया, तब एक ऐसी स्थिति हुई कि आपको पता चल सका कि वहां पर और भी बच्चे हैं और भी छात्र हैं। बाधाएं और इसलिए आने लगी क्योंकि बेसमेंट में इतना फर्नीचर रखा हुआ था, इतना सामान रखा हुआ था कि जैसे ही तेजी से पानी भरा, जो दमकल विभाग के लोग हैं और एनडीआरएफ के लोग हैं, उनका यह कहना है कि उसकी वजह से फर्नीचर तैरने लगा, ऊपर आ गया, तो वो उससे और दिक्कतें हो रही थी। आप जल्दी से वहां पर
पहुंच नहीं पा रहे थे। इन सब चीजों के चलते धीरे धीरे करके ये जो पूरा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है ये रात भर चला और उसके बाद वहां से सारा पानी निकाला जा सका और वहां और भी कमरे खंगाले गए कि कोई और छात्र तो नहीं है, कोई और जान का तो नुकसान नहीं हुआ है। ये सब चीजें पता करने की कोशिश की गई। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर ऐसी स्थिति में होता यह है कि जांच से पहले ही ब्लेम गेम शुरू हो जाता है और यहां पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है, एक तो सही तरीके से कि जांच बताए और दूसरे राजनीतिक रूप से आरोप और प्रत्यारोप का एक दौर जिसमें यह कहा जा रहा है कि जिम्मेदार कौन। तो सबसे पहले आप जानते हैं ये दिल्ली है, दिल्ली सरकार यहां पर आम आदमी पार्टी की है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो दिल्ली के डिफैक्टो बॉस हैं और इन्हीं सब के चलते एक ब्लेम गेम का एक दौर शुरू हुआ जिसमें राजनीतिक रूप से पहले तो आम आदमी पार्टी की जो मेयर और जो वहां के जो स्थानीय विधायक हैं वो सारे लोग स्पॉट पर पहुंचे। इसके अलावा आतिशी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में वो उन्होंने एक बयान दिया, एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी उन्होंने जांच लॉन्च की है ये बताने के लिए कि ये पता लगाने के लिए कि ये पानी भरा कैसे, इतनी जल्दी बेसमेंट में पानी कैसे भर गया, उसका कारण क्या था। वाटर लॉगिंग आम तौर पर जो वहां पर सिक्योरिटी और वहां पर जो दमकल विभाग के लोग और पुलिस के लोग पहुंचे उनका ये कहना था कि जब बारिश होती है तो आम तौर पर यहाँ सड़कों पर पानी भर ही जाता है। लेकिन ये जांच का बहुत बड़ा विषय है कि किस तरीके से एक बेसमेंट में बहुत तेजी से पानी भर गया। ये अकेला बेसमेंट नहीं था जिसमें पानी भरा था, अक्सर शिकायतें आती हैं कि आसपास की बिल्डिंग्स के भी जो बेसमेंट हैं उसमें पानी भरने की ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं और इसी से जुड़े हुए कई सारे सवाल भी निकलते हैं। उन सवालों पर अभी थोड़ी देर में आएंगे। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी उसके बहुत सारे जो प्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है। तो बांसुरी स्वराज जो कि दिल्ली से एक सांसद भी हैं और दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो और बीजेपी के और तमाम नेता उन्होंने सीधे तरीके से आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है इस मौत का, उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है इन परिस्थितियों का। उनका यह कहना है कि बगल में बहने वाले नाले की अगर डिसिल्टिंग हो जाती, नाला वक्त पर साफ हो जाता तो बारिश होने पर नालों में जो पानी जाना चाहिए था वो पानी सफाई ना होने के कारण सड़कों पर आ गया और उसके बाद बिल्डिंगों में घुस गया जिसकी वजह से ये मौत हुई है। तो इसके लिए वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से कहती है कि हमने एक मैजिस्ट्रियल जांच कर दी है और जांच के बाद ही पूरा पता चल पाएगा कि इसके पीछे जिम्मेदारी बनती किसकी है। इसके साथ साथ दबे स्वरों में ही सही क्योंकि अभी स्थिति अनुकूल नहीं है, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनका ये कहना है कि जब पूरी तरीके से डिफैक्टो बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तो फिर जिम्मेदारी भी वो क्यों नहीं ले रहे हैं। बहरहाल राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है उसको किसी और दिन के लिए रखेंगे और इसमें बात जानने की कोशिश करेंगे जब जांच अच्छे से होगी कि वाकई जिम्मेदार कौन था। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद कुछ बड़े सवाल उठ खड़े होते हैं जो कि अब हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। सवाल नंबर 1, और ये बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं और नेता हैं आरपी सिंह, उन्होंने भी एक ट्वीट के माध्यम से उठाया है। वो कहते हैं कि सारे बेसमेंट की जो एक्टिविटीज हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बंद कर दें, बेसमेंट में इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए, बच्चों को नहीं रखना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में या कहीं भी नियम क्या है, क्या बेसमेंट में आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, और अगर इसकी परमिशन है नहीं है माफ कीजिएगा तो फिर क्या जितने बेसमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब दिल्ली में इलीगल हैं। आप जानते हैं दिल्ली में बहुत सारे मार्केट कॉम्प्लेक्सेस भी हैं जो कि बेसमेंट में ऑपरेट करते हैं। क्या वो परमिशंस राव आईएएस ने ली थी? ये जो बिल्डिंग है जो स्टडी सर्कल चलाते हैं, 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है इस पूरे मामले में ये पता करने के लिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है इसमें। तो बेसमेंट ऑपरेशंस और बेसमेंट में जो ये पढ़ाई हो रही थी वो लीगल है या इलीगल, ये जांच सबसे पहले बताए तो बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि जब पानी भर रहा था तो कितनी तेजी से ये पानी बेसमेंट में घुस गया कि छात्र वहां से तेजी से निकल नहीं पाए, निकलने में क्या दिक्कतें आ रही थी।
जाहिर सी बात है बेसमेंट के लिए अप्रोच और मतलब अंदर जाना और बाहर आने का एक रास्ता होता है सीढ़ी, और उसी सीढ़ी के माध्यम से ही पानी अंदर आया होगा। तो जो भी लोग सीढ़ी से ही बाहर निकलना चाह रहे होंगे, वो वाटरफॉल इफेक्ट होगा, उनको ऊपर चढ़ने में भी दिक्कत आ रही थी। जांच का विषय यह भी है कि क्या पानी में करंट आ गया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेहोश हो गए, या वो जल्दी से नहीं निकल पाए, या ये भी एक बात अब सामने आ रही है जो कि जांच का एक विषय है कि क्या जिस कमरे में वो पढ़ रहे थे वो कमरा एक्सेस कंट्रोल था, यानी कि आपको अपना कार्ड लगाना है तभी दरवाजा खुलेगा, और जब पानी भरना शुरू हुआ तो वो एक्सेस कंट्रोल खराब हो गया। जैसे कि हमने कहा, ये सारी चीजें अभी जांच का मुद्दा बनी हुई हैं। तो जांच में पता चलेगा कि छात्र बहुत तेजी से पानी आते वक्त बहुत तेजी से बाहर क्यों नहीं निकल पाए। सवाल नंबर 3, पानी इतनी जल्दी कैसे भरा वहां पर? इतनी जल्दी जल भराव कैसे हो गया? अक्सर ऐसा होता है कि जब बारिश होती है और सड़कें जलमग्न होती हैं, तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी जो है वो बिल्डिंग्स के अंदर घुसना शुरू होता है। इतनी तेजी से, इतनी तेज बारिश क्या हुई थी कि उसका जल भराव इतना ज्यादा हो गया कि सड़कों के साथ-साथ वो बेसमेंट में एकदम से घुस गया। ये चीज कैसे हुई? बेसमेंट क्या सड़क से भी नीचे है जिसकी वजह से पानी तेजी से, पानी कैसे राह अपनी पकड़ता है? जब बहुत आप नीचे होंगे, नीचे की जगह को पानी जल्दी से भरेगा और वहां उस तरफ मूव करेगा। तो क्या सड़क बहुत ज्यादा ऊंची थी और उसकी वजह से वो सारा पानी सड़क पे भरने के बजाय सीधा इन जगहों के बेसमेंट्स में आ रहा था? और अगर ऐसा है तो क्या ये पहले से नहीं मालूम था कि जब बारिश हो रही है तो बेसमेंट को वेकेट करना है क्योंकि पानी तेजी से भरेगा? वो क्विक थिंकिंग क्यों नहीं की गई? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि अभी निकल के आ रहे हैं। अगला सवाल, दिल्ली का बॉस कौन है? दिल्ली में एक ये सवाल हमेशा पूछा जाएगा कि इसके लिए जिम्मेदारी जब फिक्स होगी तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये आम आदमी पार्टी के एमएलए की जिम्मेदारी है? क्या ये आम आदमी पार्टी के मेयर की जिम्मेदारी है? क्या ये एलजी की जिम्मेदारी है? क्या इसमें से जो कार्य हैं वो, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली का एक स्ट्रक्चर है जिसमें एमसीडी के कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, एनडीएमसी के कुछ डिपार्टमेंट होते हैं। एनडीएमसी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, सीपीडब्ल्यूडी केंद्र के अधीन आता है, पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अधीन आता है। दिल्ली के विधायक हैं लेकिन बॉस जो हैं अब वो दिल्ली के जितने भी विभाग हैं उसके एलजी हो गए हैं, एलजी केंद्र के प्रतिनिधि हैं। तो ऐसे में दिल्ली का बॉस कौन है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिस नाले की बात हो रही है कि उसकी सफाई करनी थी, वो जांच में क्या निकल करके आएगा? वो अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी थी? परमिशन किसके पास थी? किसको कहा गया था करने को? किसने नहीं किया? ये सारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। और आखिरी सवाल, पांचवा और आखिरी सवाल, कि अगर ये कंडीशन दिल्ली की है और वो भी दिल्ली में एक बहुत ही प्रसिद्ध इलाके की जो कि महज कुछ किलोमीटर दूर है, सर गंगाराम हॉस्पिटल एकदम बगल में है। केंद्र दिल्ली जो है वो आप उसके एकदम कुछ किलोमीटर में आप केंद्र दिल्ली में कनॉट प्लेस के पहुंच जाते हैं। उसके साथ साथ आप पार्लियामेंट से बहुत नजदीक हैं। अगर ऐसे इलाके में ये हो रहा है, ये स्थिति है, तो आप बस कल्पना ही करिए कि देश के बाकी कोनों में स्थिति किस तरीके की हो। हम और अपडेट्स लेकर के आएंगे। अब तक इतनी ही जानकारी मिली है, लेकिन जरा सोचिएगा उन बच्चों के बारे में, उन छात्रों के बारे में जो कि सपना लेकर के आए थे इस देश में कुछ बदल देने का, आईएएस बनना चाहते थे, और उनकी अव्यवस्था के कारण किस तरीके से मृत्यु हो गई। अभी कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में एक आईएएस एस्पिरेंट सड़क क्रॉस कर रहा था, बारिश का पानी जमा हुआ था और उसने महज दरवाजे को ऐसे पकड़ा, और वो दरवाजा पकड़ने की वजह से गेट, जाली का जो गेट था लोहे का, उसको पकड़ने से वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गया और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद अब ये 3 आईएएस एस्पिरेंट्स। देश का भविष्य, वो बच्चे जो कि देश बदलना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, अगर उनका ये हश्र हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर मिलेंगे और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।